जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको इंद्र एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा, भगवान गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी सुना रहा हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करता है, भगवान सालग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण के समय लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, और व्यक्ति के जब पाप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो जाता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। माता तुलसी, जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते, और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी नहीं आते और जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना चाहिए और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी माता का विवाह पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में भगवान सालग्राम के साथ किया जाता है। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। और सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता तुलसी का दोनों का एक साथ कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी, पुत्रदा पवित्र एकादशी पारण के दिन तुलसी माता, भगवान गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी। आइए पहले सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांदा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सिंचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांदा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांदा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कंधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गई। और धीरे धीरे जब बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने कुछ बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा, जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकोगे।
यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर और उसके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले और अवले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति कराई और कृष्ण जी का कांधा दिया, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को मोक्ष की प्राप्ति देना और कृष्ण जी का कांधा देना। बोलो तुलसी माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊंगा। एक समय बाद वह घर से काफी दूर पहुंच गया। वहां पास में ही एक जंगल था। वह लड़का वहां जाकर विनायक जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे गणेश जी कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है। अगर मैंने इसे सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल के जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उस बच्चे के पास गए और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस घने जंगल में। तब वह बच्चा बोला, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश जी बोले, बेटा मैं गणेश जी हूँ। तब लड़के ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, आप गणेश जी नहीं हो, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश जी अपने वास्तविक रूप में आकर उस बच्चे को दर्शन देने लगे। लड़का गणेश जी को देखकर खुश हो गया, उनको प्रणाम करने लगा। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, बालक, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगू या धन मांगू या 9 मंजिला महल मांगू या फिर 2 सोने के हाथी मांगू या हीरे मोती जवाहरात या उनको पहनने वाली गुलाब के फूल सी बहू मांगू। तब गणेश जी कहने लगे, बेटा तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरी यह इच्छा पूरी हो। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचता है, ऐसे ही उसने देखा उसके घर की जगह तो महल खड़ा है और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा, देखा माँ, मैं गणेश जी से इतना सारा धन लेकर आया हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस छोटे बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले आपके सभी प्रिय भक्तों पर भी ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कथा सुनी लेकिन पारण के समय तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी या पारण के बाद लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।